हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का ट्विन फ्लेम सेम सोल में दिल से स्वागत। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे, जहाँ भी कर रहे होंगे बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो आज की जो करंट एनर्जी लेके आए हूँ ये डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन दोनों के ऊपर होगी। तो देखिएगा कि शायद ही आपसे रेजोनेट होगी, और आपसे रेजोनेट हुई है तो डिवाइन मस्कुलिन के साथ तो ज़रूर होना है, ठीक है। तो आज की करंट एनर्जी में ना डिवाइन फेमिनियन थोड़ी सी मैं जो हूँ अपनी वजूद को लेके अब जाके जैसे एक होता है ना कि थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगी कि वो है क्या, क्या उनके जीवन में हो रहा है, या अब तक के आते आते उन्होंने करा क्या है। हुआ क्या है कि जैसे एक होता है ना डिवाइन फेमिनिन का, या हर एक फीमेल होता पर्सन का होता है कि हम जिस घर में पलते बढ़ते हैं, जो माँ बाबा के अंडर हम रहते हैं, ठीक है, तब तक कि हमें यही एहसास होता है कि ये घर मेरा है, ये मैं इस घर की बेटी हूँ और यही मेरा घर है। बचपन में तो लड़कियों को तो पता भी नहीं होता कि शादी करके उन्हें ये घर छोड़ के जाना होता है। धीरे धीरे जब उनकी एज बढ़ती है तो फिर उन्हें वो एहसास होने लगता है कि ये मेरा घर नहीं है, मेरा घर जो है कि और है, मतलब जिनसे शादी होगी वो मेरा घर है, ठीक है। तो बड़े होते होते वो थोड़ी सी मतलब समझ जाती है, और वो एक्साइटेड भी होती है कि हाँ मुझे अब मेरे अपने घर में जाना है, मैं यहाँ की मेहमान हूँ। अब जो है वो एक अपने घर में आती है, जो उसे खुद का वो घर समझती है। तब वो आती है, तब उन्हें समझ में आता है कि ये घर भी एक्चुअली या तो उनके फादर इन लॉ का होता है, या मदर इन लॉ का होगा, या हस्बैंड का होता है। तो ये घर को भी फिर वो उन्हें लगता है कि यस ये घर मेरा है। अब डिवाइन फेमिनिन को क्या हुआ है, जब एक अवेकनिंग के साथ, तो हम जो नॉर्मल होते हैं उन्हें तो ठीक लगता है, ठीक है, लेकिन जब फेमिनाइन अपनी अवेकनिंग में आती है ना, तो मैं कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन को इन दिनों लिटरली ऐसे पा रही हूँ कि उनको उनके ही घर में जैसे स्पेस नहीं मिल रही है, जैसे जगह नहीं मिल रही है, काइंड ऑफ, ठीक है। तो मतलब ऐसे मैं फ़ील कर पा रही हूँ कि कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन को समझो, मतलब इतनी ज़्यादा तो बिज़ी है ही, लेकिन एक होता है ना मी टाइम या रिलैक्स होना है, तो वो टाइम पे जब उन्हें सोने जाना है, तो जितने उनके घर के कमरे हैं ना, उन सारे कमरों में उनके घर वालों ने जैसे सेट हो गया है, ठीक है। जैसे उनका अपना एक बेडरूम था तो वहाँ पे बच्चे सेट हो गए, और एक दूसरा बेडरूम थे तो वहाँ पे इन लॉज सेट हो गए, और कहीं एक से दूसरा बेडरूम होगा, तीसरा कोई, तो वहाँ पे उनके हस्बैंड सेट हो गए। नॉर्मली एक होता है ना कि बच्चे ज़्यादा हो तो फिर हस्बैंड जो है अपने अलग बेडरूम में सोना स्टार्ट कर देते हैं। अब जब इन्हें लेटना है, इन्हें कहीं पे सोना है, तो बस अब जो है ना वो सिर्फ लेटने की जगह ढूंढ रही है। उनकी अपनी बेडरूम में उनको अपनी स्पेस, मतलब उनका अपना कमरा, मतलब अब उन्हें जाके ऐसा एहसास हो रहा है कि इतनी बड़ी घर में भी अपनी फेमिनाइन को उनका अपनी एक जगह नहीं है। मतलब ये घर भी एक पहली बार उन्हें ऐसे ट्रिगर हुआ कि ये घर भी उनका नहीं है। मतलब अब उनके बेडरूम में उनके बच्चों ने जैसे लिया, चलो बच्चे तो है, बड़े हो जाएंगे बाद में है, लेकिन वो भी अब उनका नहीं है। एक कमरे में उनके हस्बैंड सेट हो गए हैं तो वहाँ पे जाके भी मतलब सोती है, तो भी एक होता है ना कि एक मतलब जहाँ पे जहाँ जगह मिल जाए वहाँ पे आराम कर लो और फिर अपना काम स्टार्ट करना। तो उनकी जगह जो है मतलब किचन या घर के काम या उनके घर के लोग, उनके लिए जो करना है वो। अब ये शादीशुदा के बाद शादीशुदा डिवाइन फेमिनिन का ही नहीं, अनमैरिड डिवाइन फेमिनिन के साथ भी सेम हो रहा है। उनको भी अपनी एक स्पेस जो हमेशा से समझ से आई है वो अब जाके पता चल रही है कि नहीं है। जैसे मतलब ब्रदर के साथ कोई बेडरूम शेयर कर रहा है तो वहाँ पे भाभी आई, तो वहाँ से उन्हें अलग निकलना पड़ा कमरे से। एक जगह पे दादा दादी होंगे, एक जगह पे मम्मी पापा होंगे, एक जगह पे कोई और होगा। तो वहाँ पे कोई भी गेस्ट आता है तो फिर सैक्रिफाइस इनको करना होता है या कुछ ऐसे। तो अब जाके जो है फेमिनाइन को एक अकेलापन, मतलब जो थीडीज़ में उन्हें ऐसे लग रहा था कि सेपरेशन की पेन से वो अपने आप को थीडीज़ में जो है कि हाँ सब ठीक है, सब सही है, कुछ चेंज नहीं हुआ, तो यहाँ पे अब जो होगा ना थीडीज़ में भी उन्हें ऐसे करा जाएगा कि जैसे मतलब वो अनाथ हो गए। मतलब उन्हें जो ना अकेलेपन का एहसास, लोनली जो एक सोल, तो उन्हें आधापन तो महसूस हो ही रहा था, लेकिन थीरीज में भी अब उन्हें ऐसे लग रहा है कि उनकी कोई जगह नहीं है।
मतलब इतने सालों से उन्होंने जो कुछ करा, इतने मतलब लोगों के लिए या जो भी सोच रही है, हमेशा सैक्रिफाइस करती रही, तो कुछ भी नहीं। और जब डिवाइन फेमिनिन अपने लिए कोई डिसीजन लेना चाहती है तो यहाँ पे यही होता है कि उनकी डिसीजंस के लिए भी उन्हें थर्ड पार्टीज़ में या थीडीज़ में जो है परमिशन लेनी पड़ती है। अब बहुत बार डिवाइन फेमिनिन अपनी कैपेबल होती भी है चीज़ें करने के लिए, लेकिन सिर्फ उन्हें थीडी से परमिशन नहीं मिल पाती, इसलिए वो कर नहीं पाती। बहुत सी सोल पर्पस की तरफ डिवाइन फेमिनिन मेरी बढ़ सकती है, मगर उन्हें थीडी से परमिशन नहीं मिल पाती, इसलिए वो सोल पर्पस की तरफ भी बढ़ना मुश्किल हो जाता है उनके लिए। बढ़ भी जाए तो फिर चोरी छुपे, या फिर जो एक होता है ना कि मन मार के, या जो सेटिस्फाइड वो अपना 100% दे सकती है उन कामों में, वो नहीं दे पाती। मतलब जब तक लोग सोते हैं या जगह पे लोग नहीं होते, तब तक डिवाइन फेमिनिन ने अपना सोल पर्पस कर लेना है। लेकिन जब उनके इर्द गिर्द सब लोग आएंगे, सब उनके थर्ड पार्टीज़ के लोग, मतलब उनके मटेरियलिस्टिक पीपल जब उनके आमने सामने इर्द गिर्द आएंगे, तब उन्होंने सिर्फ उनके लिए काम करना है। मतलब फेमिनाइन अब जाके थोड़ी कहीं ना कहीं समझ जाएंगी कि उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल की पैटर्न दूसरों के जीवन के साथ कैसे मतलब डिपेंड करी है, या दूसरों के जीवन के साथ कैसे अटैच्ड करी है। मतलब एक एक्स्ट्रा होता है तो यूज़ करना काइंड ऑफ, मतलब ये डिवाइन फेमिनिन ने अपने हाथों से ये चीज़ें करी, और यहाँ पे जाके मेरे डिवाइन फेमिनिन इन दिनों ट्रिगर होंगी, बहुत ज़्यादा पेन में जाएंगी, बहुत ज़्यादा इरिटेट होंगी, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करेंगी, बहुत ज़्यादा पावरलेस भी लगेगा। पावरलेस की वजह से उन्हें हेल्पलेस लगेगा, उन्हें लगेगा मुझे कोई साथ नहीं दे रहा है। लेकिन डिवाइन फेमिनिन, आप याद रखिएगा, एक बार ये रिकग्नाइजेशन होती है, आप डिवाइन फेमिनिन के एनर्जी में आते हो, उल्टा आपको जो हेल्प मिल रही होती है वो भी निकाल दी जाती है, क्योंकि देखना होता है कि आप किस तरीके से इन सारे ट्रिगर्स से या ये जो सिचुएशन है उससे बाहर निकल कैसे पाते हो। लेकिन यहाँ पे एक होता है कि डिवाइन से हमेशा डिवाइन फेमिनिन को फिर साथ मिलती है, एक मिराकली थिंग्स होने लगती है जो डिवाइन फेमिनिन अगर सोच रही है और उन्हें करनी की उन्होंने मतलब ठान ली, तो रास्ते अपने आप खुलने भी लगते हैं। लेकिन सिर्फ वो समझने के लिए या वो चीज़ जान पाने के लिए कि डिवाइन फेमिनिन के साथ क्या हो रहा है, डिवाइन फेमिनिन ने क्या करना है, वहाँ तक के ट्रिगर तक के ही जो है ना डिवाइन फेमिनिन को ट्रिगर दिया जाता है। अब जाके जिन जिन डिवाइन फेमिनिन को अब एहसास हुआ है कि जो वो अपना समझ रही थी इतने सालों से, वो स्पेस उनकी है ही नहीं, वो भी वहाँ पे एक परमानेंट समझ भी रही थी ना, तो जस्ट उनका काम है इसलिए लोग उन्हें अपना रहे, अदरवाइज़ खुद की उनकी जगह ये जगह पे भी नहीं है जहाँ पे वो रह रही है। ये चीज़ अब डिवाइन फेमिनिन को मेरी बहुत ज़्यादा ट्रिगर करेगी, इस वजह से वो मस्कुलिन के ऊपर भी इन दिनों बहुत ज़्यादा अपसेट हो सकती है, क्योंकि उन्हें लगेगा कि जो मुझे अपनेपन का एहसास या घर का एहसास जो मुझे दिलाया था, उसके बाद भी मस्कुलिन ने भी सेम वही करा जो थर्ड पार्टीज़ के लोगों ने उनके साथ हमेशा करा है। एक्चुअली आप एक याद रखना, जब डिवाइन मस्कुलिन आपके लाइफ में एंटर कर गए, आपका इंटरेक्शन हुआ, तो वो वही एहसास हमें वो टाइम पे हमारी अवेकनिंग करवानी थी, डिवाइन को ये बताने के लिए कि इस तरीके से एक्चुअली घर की फीलिंग होती है, ना कि उस तरीके से जैसे अब आप फ़िलहाल फील कर रहे हो। तो इन दिनों जो है डिवाइन फेमिनिन मेरी बहुत ज़्यादा पर्जिंग का एहसास उन्हें होगा, बहुत ज़्यादा अपने अंदर ही अंदर वो सवाल जवाबों के साथ घिरी हुई पाएंगी, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत दुखी भी हो सकती है, अपसेट भी हो सकती है, लेकिन थोड़ी सी स्टबर्न भी होती जा रही है, थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग फील वो करने लगी है। कुछ उन्होंने सोचना स्टार्ट करा है, अगर जगह नहीं है तो घर के अंदर भी अपने लिए स्पेस उन्होंने बनाना स्टार्ट करा है कि जहाँ पे उन्होंने करना है। बहुत सी कलेक्टिव डिवाइन फेमिनिन ने अब ये ठाना है कि सब सोएंगे तब मैं मेरा पर्पस करूँगी, और जब सब जागेंगे तो सबके लिए अवेलेबल रहूँगी। ऐसा भी पैटर्न जो है मेरी डिवाइन फेमिनिन ने ब्रेक करा है। अब जब सोते हैं तब ये इनका मी टाइम एंजॉय करती है जो इन्हें अच्छा लगता है, ना कि सब उठने से पहले घर का काम निपटना वाला वगैरह काइंड ऑफ होता है ना, वो करती है। हालांकि सब उठने के बाद सबके साथ वो मिलजुल के काम करना ज़्यादा प्रेफर करेंगे इन दिनों। तो ये शिफ्ट जो है डिवाइन फेमिनिन को कहीं ना कहीं एक अपनी सोल में अपनी मतलब एक एहसासों के साथ जो है ना उन्हें जगाने का एक ये मौका आया हुआ है। तो डिवाइन फेमिनिन को मैं बिल्कुल बोलूँगी कि अगर ट्रिगर हो रहा है तो फियर नहीं करना, ज़्यादा इरिटेट नहीं होना है। अपनी मैं कितनी पेन में हूँ, मुझ में कितनी मतलब संकट आया है या ये सारे नेगेटिव थॉट में आपने लूप में आना नहीं है।
क्योंकि अगर आप ये सारी सोच में आएगी ना, तो फिर जो आपको करना है, जो आप मतलब होता है ना, एक इनलाइटमेंट होगी या एक मतलब एहसास होगा और एक मतलब अंदाज़ा आएगा या आइडिया आना काइंड ऑफ होता है ना, वो नहीं आ पाएगा और फिर आप वो नेगेटिव थॉट में ही ना रहोगे। ठीक है। इन दिनों जो है आपकी थर्ड आई चक्रास पे बहुत ज़्यादा हैवीनेस होगी, आंखों में बहुत ज़्यादा पेन मैं महसूस कर पा रही हूँ। हमेशा आपको ऐसे लगेगा जैसे पलकों पे ना जैसे नींद है बहुत सारी गहरी, बहुत पूरी नींद ले रहे हो, ले पा भी रहे हो, लेकिन तो भी जो है ना भारी भारी आंखें पूरा टाइम जो है डिवाइन फेमिनिन को लगी रहेंगी। हेडेक होगा, हेडेक मतलब हेड पेन नहीं, लेकिन वो पता चल जाता है कि अंदर से कंटिन्यू नॉन स्टॉप वो पेन जो है ना वो महसूस करेंगी। तो यहाँ पे भी डिवाइन फेमिनिन मेरी थोड़ी सी ध्यान देंगी। थोड़ा सा अब जो है इन दिनों फिर से उन्हें जो है फॉगनेस फील होगा, मतलब उन्हें जो है बिल्कुल गीडी एक होता है ना जैसे चक्कर सा आना काइंड ऑफ, या प्रेजेंट में वो रहने के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकती है, क्योंकि ये ओवरथिंक की वजह से हो रहा है, उन्हें वो एहसास हो रहा है, इस वजह से हो रहा है। चीज़ों को जो है फिर से टाइम लाइन में इकट्ठे जब बांधना होता है ना, वो टाइम पे भी ये चीज़ें डिवाइन फेमिनिन के साथ हो रही होती। हर एक फेस जब डिवाइन फेमिनिन चेंज कर रही होती है, हर एक फेस से डिवाइन फेमिनिन निकल के दूसरे फेस में एंटर होने वाली होती है, वो टाइम पे भी सिमिलर डिवाइन फेमिनिन के साथ हो रहा होता है। बॉडी एक भी हो सकती है, तो थोड़ा सा यहाँ पे भी ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा हाथ पैरों में से गर्मी के एहसास उन्हें हो सकता है, तो ये तो कैसे मतलब सीज़न की वजह से तो हो ही रहा है, लेकिन ये अंदर से भी उनकी हाई वाइब्रेशन के चलते ये हो सकता है। तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन अपना ध्यान दे, डिवाइन मस्कुलिन को ना कोसे, उनके ऊपर नाराज़ होने के चांस है, लेकिन नाराज़गी के साथ साथ ना अब डिवाइन फेमिनिन ने मेरी डिवाइन मस्कुलिन के ऊपर भी जो है गिव अप करा है काइंड ऑफ है। मतलब चेज़ नहीं करिए, ना सोचने की कोशिश करिए, ना सोचना भी चाह रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है उन्हें वो पेन भी रहता है कि जो मतलब कुछ अच्छा हो सकता था, ये सारा सब कुछ मिस हो गया है। मतलब एक सिर्फ हाय हेलो की एक बात थी, बाकी सब ठीक होता था, लेकिन पता नहीं अननेसेसरी ये सिचुएशंस क्यों क्रिएट हो रहे, ये भी डिवाइन फेमिनिन सोचेंगे इन दिनों। ठीक है। अगर ये आपके साथ होगा तो डिवाइन मस्कुलिन के साथ क्या होगा? डिवाइन मस्कुलिन का जो है हमेशा से उन्हें ऐसे लगता था कि जो मैं चीज़ें कर रहा हूँ ये मेरी है और मेरी शेल्टर में लोग रह रहे हैं। अब जाके उनको एहसास होगा कि एक्चुअली वो जो जिनके लिए कर रहे थे वो उनकी जगह नहीं थी, ना कि वो शेल्टर था। लोग इस तरीके से देख रहे हैं उनको कि अगर डिवाइन मस्कुलिन काम भी कर रहे हैं, डिवाइन मस्कुलिन ने कुछ अच्छा एम्पायर भी खड़ा करा है, या डिवाइन मस्कुलिन ने छोटा सा भी घर खड़ा करा है ना थर्ड पार्टी या मटेरियलिस्टिक लोगों के लिए, तो सब उनको ऐसे देख रहे हैं कि ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब कुछ अलग नहीं करा है। मतलब बीइंग मेल या मास्कुलिन उनकी ये ड्यूटी है, उन्होंने वो करना है और उन्होंने करा है, तो बड़ी मेहरबानी नहीं करी। इसका मतलब कल को अगर कोई संकट आता है, कुछ भी होता है, तो ये डिवाइन मस्कुलिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उन्होंने सबको बाहर निकालना है, ना कि सब उनको सपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे आके डिवाइन मस्कुलिन थोड़ा सा ट्रिगर होंगे, उन्हें लगेगा जिन चीज़ों के पीछे वो भाग रहे हैं क्या वो इतना वर्थ है, क्या उन्होंने वो सारी चीज़ें करनी चाहिए, क्योंकि वो जो है लिटरली मतलब लोगों की सुकून के लिए या थर्ड पार्टीज़ की शांति के लिए या उनकी सिक्योर्ड लाइफ के लिए जो भाग रहे थे, लेकिन अपने पर्सनल लाइफ की तरफ मुड़ने से ज़्यादा वहाँ से भी उन्होंने भागना मतलब हमेशा प्रीफर करा। तो उन्हें ऐसे लग रहा है कि भाग भाग के मतलब उन्होंने क्या अचीव करा। मतलब फैमिली के लिए थीडीज़ में भागे, लेकिन थीडीज़ से भी यही आ रहा है कि कोई मेहरबानी नहीं करी, उल्टा उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बहुत पहले करनी चाहिए थी, तो ये अब करे, अभी भी कर रहे, तो ये कम है, ये आ रहा है। और जो फेमिनाइन के लिए वो हमेशा जो रन कर जाते हैं, हमेशा उन्हें लगता है कि नहीं फेमिनाइन तो भी मेरी चीज़ ही करती रहनी चाहिए। यहाँ पे साइलेंट के चलते उन्हें वो भी ट्रिगर हो रहा है, तो उन्हें ऐसे लग रहा है कि भाग के मतलब उन्होंने जो है हर चीज़ों से जो है नुकसान ही अपने हाथों में मिस मस्कुलिन ने इन दिनों पाया है। अब यहाँ पे जब डिवाइन मस्कुलिन सारी चीज़ें बहुत छोड़ के पीछे आगे निकल आया है, तो यहाँ पे डिवाइन मस्कुलिन से सबसे सारी चीज़ें जो है फिर से उनको जो है सेट करने की जैसे ना अब कोशिश करेंगे। थ्री से भी एक्सपेक्टेशंस बढ़ेंगी, थ्री से कुछ ना कुछ आ सकता है जो डिवाइन मस्कुलिन कैपेबल नहीं होंगे। तो यहाँ पे उन्हें ऐसे लग रहा है कि यहाँ तक मैं आते हुए जो अगर मैं फील कर रहा हूँ कि मैं प्राउड फील कर रहा हूँ कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं नहीं कर पा रहा हूँ। यहाँ पे डिवाइन मस्कुलिन के सामने भी जो है बहुत से मतलब जैसे चैलेंजेस काइंड ऑफ होता है वो आ जाएंगे। ठीक है,
फंक्शंस में भी डिवाइन मस्कुलिन को जाना पड़ेगा, लेकिन वो नहीं जा पाएंगे, या जाना भी है तो भी मतलब होता है ना कि उनके कामों की रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते वो उनसे नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे डिवाइन मस्कुलिन इस वजह से भी है लोगों की टारगेट में आ जाएंगे। जैसे कोई उनकी थर्ड पार्टीज़ की तरफ, मतलब ससुराल में कोई फंक्शंस होंगे और वो नहीं गए तो भी वहाँ पे भी थोड़ा सा मैस होगा। तो डिवाइन मस्कुलिन की लाइफ में भी बहुत सा मैस होके आएगा। कौन अपना कौन पराया, कौन किसकी क्या कोई फीलिंग दे रहा है, कौन एक्चुअली उनके साथ और कौन उनके शौहरत के साथ, ये सारी चीज़ें जो है ना क्लियरिटी में जो है डिवाइन मस्कुलिन को आएंगी। मतलब डिवाइन फेमिनाइन के जीवन में कोई स्पेस उन्होंने पाया कि नहीं है, तो डिवाइन मस्कुलिन को भी जो स्पेस समझ रहे थे वो अब समझ जाएंगे कि एक्चुअली वो नहीं है, वो अकेले ही है। तो डिवाइन मस्कुलिन के साथ भी ये होगा। डिवाइन मस्कुलिन कोई फंक्शंस में जाते हुए या फैमिलीज़ को लेके जाते हुए भी कोई ना कोई हिडन मैसेजेस डिवाइन फेमिनिन को देंगे। उनको मतलब अब एहसास होगा कि मतलब डिवाइन फेमिनिन हमेशा कैसे उनका ख्याल रखती थी या कैसे उनके बारे में पूछती थी कि क्या कर रहे हो, क्या नहीं ख्याल रखना एंड काइंड ऑफ। तो ये जो है ना चीज़ें डिवाइन मस्कुलिन मिस करेंगे, क्योंकि फेमिनाइन को तो कुछ भी नहीं दे रहे थे। उसके बाद भी फेमिनाइन अनकंडीशनल होके वो एफ़र्ट डाल रही थी और वो शो कर रही थी, और शो करने के लिए मतलब दिखाने के लिए वो प्यार, उन्हें वो दिखावा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी, ना उन्हें वो शर्म आती थी, ना गिल्ट होता था, ना कुछ। वेरी प्योर बेबी काइंड ऑफ बिहेवियर डिवाइन फेमिनिन का हमेशा डिवाइन मस्कुलिन की तरफ होता है। वही डिवाइन मस्कुलिन अब जाके कहीं ना कहीं मिस करेंगे, क्योंकि उन्हें भी ऐसे लग रहा है कि वो भी थोड़े से कहीं पे बचपन में चले जाए, वो भी जो है अपनी उस जीवन में जो मतलब वो बबल फेस में वो फील करा फिर से कहीं ना कहीं पाए। बहुत ज़्यादा यहाँ पे भी जो है डिवाइन मस्कुलिन लोनली फील कर सकते हैं। तो डिवाइन फेमिनिन इस तरीके से ये शिफ्ट जो है ना आपको लेके आया। अगर आपको चैलेंज दिया है, अब आपको आके पता चला है कि एक्चुअली आपकी कोई जगह नहीं है, ना आपका घर है अपना, तो मैं यही कहूँगी कि अभी भी समय है। कुछ अपने लिए सोचो, कुछ अपने लिए करो, सेल्फ लव में आओ, अपने बारे में सोचो। ये नहीं कह रही हूँ कि अपने लिए सोचना मतलब सोल पर्पस के लिए बाहर ही निकल जाओ, जॉब ही ढूंढो या कुछ करो, लेकिन जो भी कर रहे हो ना खुद के लिए जीना थोड़ा तो सोचो। खुद के लिए जब अपने आप सोचने स्टार्ट करोगे ना, तो डिवाइन भी आपके लिए कुछ ना कुछ अरेंज करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप अपने लिए सोच ही नहीं रहे हो, तो डिवाइन कहाँ से मतलब आपके लिए अरेंज करेंगे, क्योंकि कुछ सोच नहीं रहे और उन्होंने अरेंज करा, तो जो आपके सामने आ रही है ना अपॉर्चुनिटीज़, उसकी वैल्यू आपके पास नहीं होगी, ना आपको मतलब उसका वो एहसास होगा, ना उसकी ज़रूरत वो टाइम पे आपको लगेगी कि मैंने ये कुछ करना है। तो पहले वो एहसास जगाना और होना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप सबसे रेजोनेट करी होगी, तो आप बिल्कुल इन चीज़ों पे गौर कीजिएगा, और मेरे लिए कोई भी सवाल हो तो पूछ लीजिएगा, मैं उसके जवाब देने की कोशिश करूँगी। और यहाँ तक वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए, जल्दी में मेरी एक और नई वीडियो के साथ मिलती हूँ। तब तक आप सभी अपना बहुत 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 ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।